जो हरि प्राप्ति की आशा है तो हरि जन गुण गाए। न तरु सुकृत भोजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। भक्तमाल संग्रह करें कथन श्रवण अनुमोद। सोई प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरे की गोद, बैठे हरे की गोद। आहा, हमारे देश में एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक तपस्वी ज्ञानी महापुरुष हुए हैं। आहा, जिनमें से महाराज अष्टावक्र जी, जिनके पिता गौड़ ऋषि। आहा, ऐसी महान विभूति। सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, 5 वेद, महाभारत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ब्रह्मसूत्र एक तरफ से पाठ करते हैं नित्य सुबह उठ के। कई महीने में पारायण होता है। पुस्तक देखने की जरूरत नहीं। क्या इनकी मेधा, क्या इनकी बुद्धि, ऐसी स्मरण शक्ति। हमारा सदग्रस्त होने के बाद भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो पाएगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। शादीशुदा हैं, ये हमारे ऋषि हैं, गौड़ ऋषि। एक बार पाठ कर रहे हैं, आवाज आ गई गौड़ ऋषि की धर्म पत्नी के उधर से। बच्चे ने कहा, पिताश्री जरा इस ऋचा को दोबारा उच्चारण करिए। गौड़ ऋषि ने कहा, कौन है, ये आवाज कहाँ से आ रही है देवी? महाराज, गर्भस्थ बालक कह रहा है। इतना टेढ़ा, इतना बक्र, अभी पैदा हुआ नहीं, अभी से हमारी कमी, गलती निकालने लगा। जा तू बक्र हो जा, 8 जगह से टेढ़ा हो जा, अष्टावक्र साफ दे दिया। ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे महात्मा हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। महाराज परम ज्ञानी, जिनके दरबार में एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक महापुरुष ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। राजा जनक जी, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सोहम, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्म की उपासना करने वाले महापुरुष। करुणामयी कृपामयी जनक नंदिनी किशोरी वैदेही सीता के स्वयं पिताश्री बनने का सुयोग सौभाग्य जिनको मिला। नाम रूप को मिथ्या मानने वाले आज संध्या का भोजन करके, शाम को भोजन करके अपने पलंग में सो गए। रात को स्वप्न आया राजा जनक को, हमारा दुश्मनों ने पूरे राज्य को घेर लिया, सेनापति को मार दिया, सारी राजा जनक की सेनाएं तबाह हो गई, अंगरक्षक को भी मार दिया। बेचारे स्वप्न में जनक जी भगे भगे जा रहे हैं, जान बचा के जा रहे हैं। कहाँ जाऊँ, मेरी रक्षा कौन करेगा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सेनापति मारा गया, मेरी सारी सेनाएं मारी गई, अंगरक्षक मारे गए, घनघोर जंगल में भगे जा रहे हैं जान बचा के। भूखे हैं, प्यासे हैं, भटक रहे हैं, प्यास लग रही है महाराज, भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। आगे गए तो महाराज ऐसी ठाकुर का विधान, चावल दाल, महाराज लकड़ी एकत्रित करके उसको जला के खिचड़ी बनाई। बस खिचड़ी बनने तैयार होने वाली थी, इतने में 2 सांड भगवान जाने कहाँ से आ गए, लड़ते हुए आए। महाराज वो खिचड़ी फैला दी, बिखर गई, वो बेचारे अलग हो गए। इतने में निद्रा खुली, पसीना से तरबतर थे, भूखे थे, प्यासे थे, परेशान थे, डिप्रेशन में थे।
अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। थोड़ी सी खिचड़ी बना रहा था, वो भी बैल आ गए। एकदम जब महाराज निद्रा खुली, वो सब दृश्य गायब, वो डिप्रेशन गायब, टेंशन मुक्त हो गए। परंतु अभी तक धड़कन तेज है, जोर जोर से सांस चल रही है। मुझे क्या हुआ? मैं तो अपने राजमहल में हूं, मेरी कोई सेनापति मरा नहीं, मैं सुरक्षित हूं। परंतु ये सब क्या है? ये सत्य है या वो सत्य है? वो सत्य है तो फिर दिखता क्यों नहीं? निद्रा खुलते ही वो गायब, वो सत्य कैसे हो सकता है? अगर सत्य नहीं तो धड़कन आ रही है, पसीना से तरबतर हूं, मैं एकदम भयभीत हूं, निराश, हताश, उदास हूं। मैं कैसे कह सकता हूं वो झूठा है? परंतु वो झूठा है, वो सत्य नहीं है। परंतु सत्य प्रतीक तो हो, भाषित हो रहा है मुझे यहाँ, क्योंकि पसीना से तरबतर हूँ, डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ, सांस धड़कन तेज चल रही है। ये सत्य है कि वो सत्य है? ब्रह्मज्ञानी है। इसके ऊपर मंथन शुरू किया। महाराज जनक जी की सभा में एक से एक ज्ञानी, एक से एक ध्यानी, एक से एक तपस्वी महापुरुष ब्रह्मवेत्ता आते हैं। सबसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? अगर कोई भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद की बातें पूछी जाए तो उसका निराकरण उत्तर मिलेगा, समाधान होगा। परंतु सपने की बात, अब ये थोड़ी ना कह रहे हैं ये मैंने सपना देखा, ये सत्य कि वो सत्य। त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं वहाँ सब, कोई उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर देने में गौड़ ऋषि भी थे। महाराज इधर अष्टावक्र, गौड़ ऋषि का जो बालक जिनको शाप दिया था, अष्टावक्र का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हो गए। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, ऐसे ही महाराज बड़े हो गए। सारी विद्या पेट से ही सीख के आए थे, क्योंकि गर्भस्थ बालक, गर्भवती माँ जब भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद का चिंतन, सुमिरन, याद, भगवान की सेवा, पूजा, आराधना, वंदना करेंगी तो गर्भस्थ शिशु में असर होता है। सुबह प्रातःकाल उठ करके गौड़ ऋषि सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, 5 वेद, महाभारत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, श्रुति, स्मृतियाँ, सारे धर्म ग्रंथों को एक तरफ से महाराज पाठ करते हैं। उनकी धर्मपत्नी बैठ के बड़ी शालीनता, सरलता, विनम्रता से हंसती हुई श्रवण करती है। और गर्भस्थ शिशु में असर हो गया, पेट में सारी विद्या कंठ हो गई, सारी विद्या कंठ हो गई। और कोई ऐसे वैसे ऋषि की संतान तो थे नहीं। गौड़ ऋषि महाराज बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी महाराज, तदाकर तद्रुप तन्मय होकर के भगवान के ध्यान में लीन होते हैं। ऐसी उनकी पत्नी, आत्मा वही जायते पुत्र, कोई साधारण होगा। महाराज जब खेलने गए तो इनकी प्रतिभा, महाराज इनकी वाणी 8 जगह से टेढ़े जरूर थे, परंतु इनका व्यक्तित्व तो अद्भुत था। इनके जीभ में सरस्वती नर्तन करती, जो भी बोलते महाराज भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर बोलते। सरस्वती की पूर्ण कृपा थी, भगवान की पूर्ण कृपा थी, माता पिता के तो महाराज कृपा पात्र थे ही। और बच्चों ने कहा तुम इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ध्यानी, इतने बड़े त्रिकालदर्शी हो। खेलने वाले दोस्तों ने, बच्चों ने कहा तो अपने पिता को नजर कैद से मुक्त क्यों नहीं करते हो? सुन लिया, माँ के पास में आए, माँ मेरे पिता को किसने नजर कैद कर रखा है? बेटा वो नजर कैद नहीं, जनक जी के दरबार में सानंद रहते हैं, समुचित व्यवस्थित ठीक ठाक रूप में रहते हैं। क्योंकि जब तक उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तब तक किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उनकी हर तरह से सेवा होती है, हर तरह से हमारा उनकी पूजा होती है। वहाँ कोई दुख कष्ट का अनुभव लेश मात्र भी नहीं है। माँ मैं अपने पिता को नज़र कैद से मुक्त करा के लाऊंगा। बेटा
तेरे पिता के बिना मैं दुखी हूँ, तू भी जाएगा, मेरा क्या, चिंता मत कर माँ, मैं गया और आया। अष्टावक्र जी जा रहे हैं राजा जनक के सभा में। अब जब कोई व्यक्ति किसी का एक पैर खराब हो जाए तो लंगड़ाता है, और यहाँ तो महाराज 8 जगह से टेढ़े थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हलचल जब नीचे से शुरू होती ऊपर तक, ऊपर से शुरू नीचे तक। जब एक लंगड़ा व्यक्ति जब चलता है तो पूरे शरीर में हलचल होती है, और यहाँ तो 8 जगह से टेढ़े थे, बकर थे। हमारे वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी 3 जगह से टेढ़े हैं, तो 8 जगह से टेढ़े। जैसे ही जनक की सभा में पधारे, वहाँ तो एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक महापुरुष, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी। जनक की सभा में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई ऐसे वैसे व्यक्ति थोड़ी ना जाते हैं भाई। ज्ञानी की सभा में सब ज्ञानी है। जैसे ही अष्टावक्र जी गए, उनकी चाल, उनकी हलचल को देख करके सब हंसे। सोचते सब ज्ञानी हंसना नहीं चाहिए, परंतु कुदरती हंसी आ गई। विधि के विधान, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। हमारे दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में बैठा हुआ कन्हैया पता नहीं कब किसको क्या करा दी। अच्छी अच्छी ज्ञानी से भी एक भूल होती है। सब हंस गए, सब हंस गए। अष्टावक्र ने देखा, मैं तो सोचता था, मैं जानता था, मानता था जनक जी की सभा में सब एक से एक ज्ञानी ध्यानी तपस्वी महापुरुष हैं, यहाँ तो सब मूर्ख बैठे। जाके बैठ गए, सब शांत हो गए। फिर ये हंसे, और ऐसे हंसे, ऐसे हंसे, इनकी हंसी रुकी नहीं। सब लोग सन्न हो गए, मारा आप क्यों हंसे? तो मैं नहीं हंस सकता? जब आप सब हंस सकते हो, मैं क्यों नहीं हंस सकता? मैंने अपनी हंसी किराए में ढूंढ ली है। मेरी हंसी की चाबी तुम्हारे पास छोड़ना है। तुम्हारे कहने से मैं हंसूं? जैसे तुम हंसे वैसे मैं हंसा। तुम क्यों हंसे? आप सब लोग क्यों हंसे? हम तो इसलिए हंसे महाराज, आपकी चाल को देख करके, आपका ये शरीर 8 जगह से टेढ़े, इसलिए हंसा। आप क्यों? मैं इसलिए हंसा, मैं ये जानता था, मैंने सुना था जनक की सभा में एक से एक ब्रह्मवेत्ता, एक से एक ब्रह्म ज्ञानी, नाम रूप को मिथ्या मानने वाले, तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया ऊंच नीच से ऊपर उठे हुए महापुरुष रहते हैं। मैं ये समझ के आया था, परंतु यहाँ तो सब चमकार हैं, चमार हैं। ऋषि बालक मेरी सभा में रहने वाले ये ऊंचे ऊंचे संत महात्मा ऋषि महर्षियों को ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मूर्ख जनक, और कौन से शब्द से हम प्रयोग करें? बोलो, कौन सा शब्द मैं यूज करूं? तुमने मेरे शरीर को देखा, तेरे अंदर जो है वही मेरे अंदर है, वही सबके अंदर है। ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई वस्तु पदार्थ है, सबके अंदर यही वही बैठा है। टेढ़ी टांग वाला, तिरछी चितवन वाला, मोर मुकुट बंसी वाला, अंदर घुस, अंदर और अंदर जा, वही मिलेगा, दूसरा कोई मिलेगा नहीं। ये तो शरीर है, नासमान क्षणिक क्षण भंगुर, इसको क्या देखना है? शरीर काला गोला, मोटा ताजा, हट्टा कट्टा हो सकता है, शरीर दुबला पतला हो सकता है, परंतु मेरी आत्मा, तुमने शरीर को देखा, देख के हंसा। तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुखी दृष्टि अभी नहीं हुई, तुम बहिर्मुख हो, शरीर को देखते हो। तुम यहीं तक सीमित हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू वैदिक हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे तुम संत हो, महात्मा हो, ऊपर उठो, चाल क्यों देखते हो? सब सन्न हो गए। हाँ बोल मूर्ख जनक, तेरा क्या प्रश्न है? जनक के सभा में जाकर के ऐसी भाषा का प्रयोग कोई सर्वसाधारण व्यक्ति थोड़े कर सकता है। अष्टावक्र जी कोई ऐसे वैसे हमारा ऋषि बालक थोड़ा है। आहा, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान अनंत जन्मों का जितने भी संत बैठे थे, महात्मा बैठे थे, ऋषि बैठे थे, ब्रह्मवेत्ता बैठे थे, एक एक हजारों जन्म की बात सामने शीशे की तरह दिख रहा है। तुम कहो तो मैं सब ये कौन थे पिछले जन्म में सब बता दूं। क्या मतलब? क्यों बताएं? क्या होता है बताने से? ये बताने से आप इन लोगों से मुझे कोई पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति यश कीर्ति मुझे नहीं चाहिए। परंतु बोल तेरा प्रश्न क्या है? ये सत्य कि वो सत्य? ना वो सत्य है ना ये सत्य है जो 2 मिनट में अपना अस्तित्व खो दे। जब तू स्वप्न देख रहा था उस समय बिल्कुल सत्य था, तो ये सत्य
तो परेशान था, भूखा प्यासा खिचड़ी बना रहा था तू, 2 बैल लड़ते भे आए, खिचड़ी फैल गई, डिप्रेशन में आ गया, पसीना से तरबतर था, तेरी निद्रा खुलती, तुझे दुश्मनों ने घेर लिया, तेरी सेना मारी गई, सेनापति मारा गया, तेरे अंगरक्षक मारे गए, बहुत परेशान था। निद्रा खुलते ही वो सब गायब। वो सत्य था पर सत्य नहीं था। उस समय तुझे सत्य भाषित हुआ, तू डिप्रेशन में था, पसीना से तरबतर था। जब तू जगा, जोर से सांस चल रही थी, धड़कन चल रही थी, जगने के बाद तू अपने पलंग में है, तू स्वस्थ है, ठीक ठाक है ना। वो सत्य ना ये सत्य, 2 मिनट में अपना अस्तित्व खो दे। राजा, ये संसार असत्य है, संसार स्वप्नवत है। कहूँ माते अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राजा जनक, ये जागृत भी असत्य है, स्वप्न तो असत्य है ही है, भजन बिना सब असत्य है। सुरते पुराण सद ग्रंथ कहाए, रघुपति भजन बिना सुख नाई, रघुपति भजन बिना सुख नाई। महाराज सुनते ही अष्टावक्र जी, राजा जनक गद्दी से उठ करके साष्टांग लेट गए चरणों में, और अष्टावक्र को जनक जी ने गुरु बनाया है, गुरु रूप में ग्रहण कर लिया। राजा जनक के गुरु हैं अष्टावक्र। अपने पिता को नजर कैद से मुक्त किया, और जितने भी नजर कैद थे महाराज 2 मिनट के अंदर सबकी समस्याओं का समाधान कर दिया। यह है संतों की महिमा, यह है महात्माओं की महिमा, यह है महापुरुषों की महिमा। जो काम भगवान नहीं कर पाते हैं वो काम संतों ने करके दिखाया। आहा, जनक जी सजल नेत्र से स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, चरण धो के पी लिया, माथे में लगाई। महाराज, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले जनक जी महाराज अष्टावक्र के दीवाने हो गए, फिदा हो गए, चरणों में लेट गए, सजल नेत्र से स्तुति प्रार्थना करी, गुरु रूप में वर्ण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।